कितनी बड़ी विडंबना है ये। नहीं तो आप ये कह रहे हैं कि उनको ब्लैकलिस्ट कर दिया जाता है, उनको अछूत बना दिया जाता यस है। यस 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 एक्सपीरियंस है। अब जैसे विजय माल्या का लोन डिफॉल्ट हुआ, जी अब जितना पैसा डिफॉल्ट हुआ, विजय माल्या ने कहा कि नहीं, हमें और अगर बैंक देगा तो हम ठीक से कर पाएंगे काम। बैंक ने फिर दोबारा पैसा दे दिया। तो बड़े कॉरपोरेट घरानों को पैसा देने में बैंक समय नहीं लगाती और छोटे व्यापारियों को इस तरह से उनकी बदनामी कर देता है कि दोबारा उनको किसी लायक नहीं समझता, 5 पैसे का भी उनके ऊपर पैसा देने के लिए तैयार नहीं होता। आप ये कह रहे हैं? मैं ये नहीं कह रहा हूं, मैं तो ये कह रहा हूं सर कि आपने, जैसे आपने विजय माल्या जी का एग्जांपल लिया कि माल्या साहब का अकाउंट डिफॉल्ट हो गया, उन्होंने कहा मुझे और पैसा दे दो, तो बैंक ने और पैसा दे दिया। मैं तो ये कह रहा हूं, जब हमारा एमएसएमई सेक्टर से कोई आदमी डिफॉल्ट कर जाता है और फिर उनकी कोई स्कीम आती है, ओटीएस की स्कीम आती है, ओटीएस के स्कीम के अंतर्गत वो पैसा चुका देता है, तो चुकाने के बाद अब वो मिस्टर क्लीन हो गया है, तब भी उसको पैसा नहीं मिलता दोबारा लोन लेने काम करने के लिए साहब। ना उसको घर लेने के लिए मिलता है, ना उसको कार लेने के लिए मिलता है, ना उसको कोई व्यवसाय करने के लिए पैसा मिलता है। तो मेरा अनुरोध है, व्यापारी नेता क्या करेंगे व्यापारी नेता? सर व्यापारी नेता है ही नहीं, कहां है, कौन है बताइए, देश में कौन है व्यापारी नेता? व्यापारियों का कौन है? प्रवीण खंडेलवाल क्या बोल रहे थे, भरतिया साहब क्या बोल रहे थे कि मैं बहुत बड़ा काम कर रहा हूं? भरतिया साहब से और प्रवीण खंडेलवाल जी से मेरी कभी मुलाकात नहीं हुई है, पर मैं भरतिया जी की जो आपने मुझे छवि बताई है उससे मैं बहुत प्रभावित हूं कि वो सनातन को बहुत मानते हैं और मैं उनसे मिलना भी चाहूंगा कभी, भले आपके प्लेटफॉर्म पे मिलूं। मैं ये कह रहा हूं कि आप ये तो बहुत इंपॉर्टेंट बात कह रहे हैं, तभी तो मैं कहा कि ये व्यापारी दीवारों के पीछे क्यों छिपे हैं। इसीलिए कि सर कोई हैंड होल्डिंग तो है ही नहीं। कि मैंने बिल जो भी हमारे ऊपर पेंडिंग था मैंने पूरा कर दिया, कानून सम्मत बात हुई, कानून के घेरे में बात हुई, वन टाइम सेटलमेंट हो गया, हमारा उनका रिश्ता साफ हो गया, क्लीन हो गया। अब क्लीन होने के बाद अगर आपको पैसा नहीं मिलता है तो ये बात आज तक आपने क्यों छिपाई? आपने क्यों नहीं लोगों को बताई? सर आप नेताओं को बोल रहे हैं, क्यों नहीं फाइनेंस मिनिस्टर को जाकर के बोल रहे हैं? कोई प्रतिवेदन गया क्या फाइनेंस मिनिस्टर के पास? या वो ब्रिटिशर्स के एजेंडे को लागू कर रहा है हमारा पूरा इंस्टीट्यूशन? सर आप जैसा कोई प्लेटफॉर्म था गया इस देश में जहां पे कोई किसी की बात सुन ली जाएगी? ये तो पूरा मीडिया आपको जी दलाल मीडिया का प्लेटफॉर्म किसने खड़ा किया? अब आप जाने, हम तो मीडिया को बिलोंग नहीं करते जी।